दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। तो अगर आप लोग भी भारत में रहते हो तो आप लोगों के 10 ऐसे लेन देन जिन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र रहती है। तो आपके वित्तीय लेन देन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नज़र रखती है। तो कौन कौन से वो लेन देन हैं जिन पर इनकम टैक्स की नज़र रहती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नज़र क्यों रखती है? ताकि जो काला धन है और जो इनकम टैक्स चोरी है उसको बचाया जा सके। अब यहाँ पर समझेंगे हम आज की इस वीडियो में तो कौन कौन से टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। तो एक तो यहाँ पर फाइनेंशियल रडार, उसके बाद आपके बैंक खाते के बारे में जानकारी, कौन कौन से बड़े खर्चों पर यहाँ पर इनकम टैक्स की टीम नज़र रखती है। फिर बात करेंगे इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी के बारे में, तो इससे आप लोगों को क्या सबक लेना चाहिए, तो सब कुछ विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आपका जो बैंक अकाउंट है वहाँ पर किस प्रकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नज़र रखता है। तो अगर एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप लोगों का सेविंग अकाउंट या फिर एफडी में 10 लाख रुपए का लेन देन हो रहा है तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वहाँ पर नज़र रखने वाला है। इस बात का आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखो 10 लाख का जो यहाँ पर आप लोगों का सेविंग अकाउंट या फिर एफडी में अगर आप लोग एफडी के जरिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का लेन देन अगर आप लोगों के सेविंग अकाउंट में हो रहा है तो ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में आप लोग आ सकते हो। तो यहाँ पर पहला लेन देन तो यही है, सेविंग अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन। ये तो हो गई बैंकों के बारे में जानकारी। और अब दूसरे तरीके से जो आप लोगों पर नज़र रखी जाती है वो है आप लोगों के जो बड़े खर्चे होते हैं, जिसमें क्रेडिट कार्ड के लेन देन हो गए। आप लोग अगर महंगी ज्वेलरी खरीदते हो, अगर आप लोग फॉरेन ट्रिप कर रहे हो तो वहाँ पर जो खर्चे आप लोगों के हो रहे हैं अगर आप लोगों की इनकम से वो मिला नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ऐसे में भी आप लोगों पर नज़र रखी जा सकती है। अब देखो आप लोग क्रेडिट कार्ड का जो यहाँ पर बिल का भुगतान कर रहे हो, अगर आप लोग ऑफलाइन कर रहे हो यानी कि नकद के रूप में कर रहे हो तो फिर यहाँ पर जो लिमिट है 1 लाख की है। और जो अगर आप लोग ऑनलाइन कर रहे हो तो ये लिमिट सीधे बढ़कर 10 लाख रुपए की हो जाती है। ऐसे में ये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप लोग नकद कर रहे हो तो फिर यहाँ पर आप लोग रिपोर्ट हो सकते हो अगर 1 लाख से ज़्यादा का है। अब ये जो नंबर आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 2 लाख रुपए। अगर आप लोगों को भी ज्वेलरी ख़रीदना पसंद है, अगर आप लोग भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो और अगर आप लोग ज्वेलरी बनाते हो तो ऐसे में क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस प्रकार नज़र रखेगा। तो 2 लाख रुपए की ज्वेलरी अगर आप लोग बना रहे हो तो फिर वहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड देना होता है और जो ज्वेलर होता है तो फिर वो पूरी ट्रांजेक्शन डिटेल्स इनकम टैक्स के पास भेजता है। ऐसे में जो काला धन है उसको यहाँ पर रोकने के लिए ये किया जाता है। तो बड़ी रकम के जो विदेशी यात्रा पैकेज की रिपोर्ट है तो उसको भी यहाँ पर इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है वो मिलान करता है और यहाँ पर आपकी जो आय है उससे सीधे तौर पर मिलान किया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर काला धन बचाया जाता है। अब देखो निवेश और संपत्ति के क्या रूल रहने वाले हैं, तो संपत्तियों पर किस प्रकार निगरानी रखी जाती है। अब जो यहाँ पर आप लोगों को नंबर दिख रहा है 10 लाख रुपए का, तो अगर आप लोग भी स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो और एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का निवेश करो तो ऐसे में भी यहाँ पर आप लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम नज़र रखती है। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश हो रहे और जो कैपिटल गेन होता है तो वहाँ पर पूरी नज़र इस प्रकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रखती है। अगर आप लोग प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हो तो ये नंबर भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि 30 लाख रुपए से अगर ज़्यादा आप लोग प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हो तो फिर ऐसे में क्या होता है, 30 लाख से ज़्यादा की संपत्ति की खरीद या बिक्री कर रहे हो तो फिर जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार है वो लेन देन की जानकारी सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता है। तो ये जानकारी सीधे आईटी विभाग के पास जाती है। उसके बाद यहाँ पर ये अच्छे तरीके से यहाँ पर जांच करती है। अब इन चीज़ों को आप लोगों को पता हो चुका है। ट्रांसपेरेंसी का आप लोगों को क्या सबक लेना चाहिए, तो इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। तो देखो वित्तीय पारदर्शिता क्यों जरूरी है, तो वित्तीय मामलों पर जानकारी खुली और स्पष्ट होनी चाहिए। तो इसका सीधा सा लक्ष्य इतना रहता है कि टैक्स चोरी और काले धन को रोकना। तो अगर आप लोग इतना ट्रांजेक्शन जो मैंने आप लोगों को बताए तो कर रहे हो तो आप लोगों को विशेष तौर पर सोचना चाहिए। बाकी पूरी लिस्ट यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दी है, जिसमें बैंकिंग के जो यहाँ पर खर्चे हैं और फिर आप लोगों के जो निवेश और संपत्ति का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का आपका जो क्राइटेरिया है लेन देन का, तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिए ताकि आप लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में ना आओ। तो इन बातों का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि आप लोगों के जो खर्चे हो रहे हैं और आपकी इनकम से मिलान कर पा रहे या फिर नहीं कर पा रहे, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें।